नमस्कार। आज बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट की और बात करेंगे मछली शहर की स्थिति की। मछली शहर एक सुरक्षित लोकसभा है जिसमें 5 विधानसभाएं, उन 5 में से भी 2 विधानसभाएं सुरक्षित और एक विधानसभा वाराणसी ज़िले में, 4 विधानसभाएं जौनपुर ज़िले में, कुल 5। स्वयं मछली शहर जो क्षेत्र है ये कभी फूलपुर लोकसभा में आता था और फूलपुर लोकसभा से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी सांसद हुआ करते थे। तब भी नाम इसका था लोकसभा सी ही था। और अभी इसमें जब 62 में ये अलग हुई फूलपुर से मछली शहर, तब कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस का ज़माना था, कांग्रेस जीती थी। उसके बाद से मछली शहर विधानसभा लोकसभा मछली की ही हालत समझिए इसकी। कभी इसको जल जलाशय नसीब नहीं हुआ। जिसने जीता सिर्फ अपने सुख सुविधाओं का लाभ लिया, सांसद होने का लाभ लिया, सांसद की सुख सुविधाएं जितना होता है उसका उपभोग किया। उसके बाद टाटा बाय बाय नमस्ते। 2009 में तूफानी सरोज जीते, टाटा बाय बाय नमस्ते वाले पहले इंसान, पहले जीते हुए प्रत्याशी। तब बहुजन समाज पार्टी के गौतम दूसरे स्थान पे थे। 2014 में यहाँ से फिर जो है रामचरित्र निषाद जीते बीजेपी के टिकट पे, टाटा बाय बाय नमस्ते दूसरे व्यक्ति। तब भी ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ 2 नंबर पे थी। तब बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाया था बीपी सरोज ने 2014 के लोकसभा में। 2014 के लोकसभा में टिकट भाजपा के टिकट पे जीतने वाले रामचरित्र निषाद 2009 में समाजवादी में थे। जब 9 में तूफानी सरोज टिकट पाए और जीत के सांसद बने। 14 में जब इनको दोबारा टिकट मिला समाजवादी से लोकसभा का, तो रामचरित्र सपा से निकलकर भाजपा में आ गए। जुगाड़ बैठाया, टिकट पा गए, लड़ गए, जीत गए। वहाँ से आए हुए थे, समाजवादी से आए हुए थे, भाजपा में जीते। बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पे बीपी सरोज। 2019 में रामचरित्र टिकट नहीं पाए भाजपा से, यहाँ से निकल लिए, टाटा बाय बाय नमस्ते, 5 साल मौज मस्ती, हलो हाय, फिर आगे। अब बीपी सरोज जो 14 में दूसरे स्थान पे थे बहुजन समाज पार्टी से, अब वो टिकट पा गए भाजपा से, जीत गए। उनके जीतने के समय भी बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पे, यानी 9, 14 और 19 तीनों लोकसभा सीटों में बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो है 2 नंबर पर रही है। जीता भले कोई और, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक हमेशा स्थिर रहा और वो 2 नंबर की पोजीशन उसको मिलती रही। टी भुवन राम 2019 के लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दूसरे स्थान पर है। अब वो भी भाजपा में है। कायदे से, नियम के हिसाब से तो लगता है कि ये टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, त्रिभुवन राम को, क्योंकि अब तक का फैशन यही कहता है। क्योंकि एक बार जो जीता वो टिकट नहीं पाता और इस बार भी भोलानाथ सरोज टिकट नहीं पाएंगे। आंकड़ों के हिसाब से हो सकता है टी राम पा जाए, तो टी राम पा जाएंगे तो उस हिसाब से जो फैशन चल रहा है शायद जीत जाए। हुआ भी यही है लोगों का। लेकिन तीनों सांसद तूफानी सरोज, रामचरित्र, भोलानाथ, इन तीनों को दोबारा जीत नहीं मिली। उसके पीछे वजह यही रही कि इन लोगों ने सिर्फ इस मछली शहर लोकसभा सीट से मछली को कभी जल में नहीं रखा। खुद जल में रहे, स्विमिंग पूल में रहे, आनंद लिया और उसके बाद टाटा बाय बाय नमस्ते, सब लोग चले गए यहाँ से छोड़ के। आज तक विकास के नाम पे मछली शहर में कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हुई है जिसको आप कहते हैं कि हाँ ये इस लोकसभा के सांसद ने या उस लोकसभा के सांसद ने इसको किया होगा, और ये उनकी देन है। जनता भी समझती है, जनता भी खूब समझती है, देखती है, लेकिन करे क्या? वोट देना है तो देती है। लेकिन इस बार
अभी तक यहाँ पे उम्मीदवार का नहीं हुआ है चयन, कौन टिकट पाएगा कौन नहीं पाएगा अभी ये पेट में है, देखते हैं कौन आता है। लेकिन ये तो तय है कि जो यहाँ से जीता है वो दोबारा टिकट उसको नहीं दिया गया है, तो उम्मीद कम है कि बीपी सरोज फिर टिकट पाएंगे। लेकिन इस बार भी अगर मछली शहर लोकसभा सीट के लिए बाहर से आए हुए ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, तो पिछली बार जो ये सीट बीपी सरोज ने 181 वोटों से जीत ली थी, इस बार शायद वो राह कठिन हो जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है इस बार बहुजन समाज पार्टी शायद यहाँ पे किसी को न खड़ा करे, या करे भी तो हो सकता है कुछ कमज़ोर सा प्रत्याशी दे, तो वो वोट बैंक किधर जाएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो बहुजन भाजपा के पास ये सीट पिछली 2 बार से लगातार रही है, 14 में भी रही, 19 में भी रही। तो इस बार अगर उन्होंने यहाँ लोकल किसी प्रत्याशी को टिकट दिया तब तो शायद स्थिति संभल जाए, और फिर से बाहर से ही लाए हुए किसी अन्य प्रत्याशी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया तो शायद यहाँ के लोगों को इस बार समझने में और समझाने में कठिनाई होगी बीजेपी वालों के लिए। नमस्कार।